बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज मैं बना रही थी व्लॉग ही बनाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं सही बना कि नहीं बना, लेकिन ये मैं किचन के हवाले से ही व्लॉग बना रही थी। तो इधर आई हुई थी सब्ज़ियाँ, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले तो मैं सब्ज़ियों को क्लीन कर लेती हूँ। तो सभी सब्ज़ियों को मैंने क्लीन किया। गोभी थी, गोभी के फूल काट के तो फिर उनको मैंने ऊपर से साफ़ करके रख दिया। फिर बंद गोभी के ऊपर से जो गंदे गंदे पत्ते थे वो भी उतार दिए, और ये जो पुदीना था इसको भी चुन लिया, और धनिए को भी साफ़ कर लिया। और बस सभी चीज़ों को इस तरीके से मैं क्लीन करती जाऊँगी और समेटती जाऊँगी। तो एक एक डंडी करके मैंने धनिए को समेटा है। और ये मेरे पास ना सलाद के पत्ते पड़े हुए थे, इनको भी मैंने इसी तरीके से रखा हुआ था। तकरीबन इनको 8 दिन हो गए हैं पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा इनको भी चुन लेती हूँ। अगर इनके अंदर भी कोई ख़राब पत्ता है ना तो उसको हम निकाल देंगे, तो बाकी का फिर हम इस तरीके से लपेट के रख देंगे। तो इसी तरीके से मैंने दो दो बटर पेपर लेके, तो पहले मैं ना क्या करती थी, टिशू पेपर के अंदर इसको लपेटती थी, लेकिन टिशू पेपर के अंदर जो है ना ये बहुत जल्दी टिशू पेपर के अंदर पानी आ जाता है। तो फिर मैंने बटर पेपर के अंदर इसको रखना स्टार्ट किया ना, तो फिर ये बहुत अच्छे से ना रह जाते थे, ख़राब बिल्कुल नहीं होते थे, और ये इस तरह ना थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम निकाल देते हैं। फिर मैंने आधा किलो चने की दाल ली थी, जिसको मैंने भिगो दिया था शामी कबाब बनाने के लिए। तो उसको भिगोने के अच्छे से मैंने उसको धोया। धोने के बाद मैंने उसको 3-4 पानी धोने के बाद फिर मैंने उसके अंदर पानी डाल के उसको कवर करके रख दिया था आधे पौने घंटे के लिए। तो साथ साथ में अपनी सब्ज़ी जो थी ना गोभी, उसको भी मैंने कटिंग कर लिया था। बस कौन इस तरह से सब्ज़ी काटता है, मैंने बहुत बारीक बारीक बंद गोभी गोभी के फूल जो है ना उनको कटिंग किया। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था, तो फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा पाव मैंने लहसुन ले लिया था, आधा पाव मैंने अदरक लिया था, तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया था कुकिंग ऑयल डाल के। पानी बिल्कुल नहीं शामिल किया था। फिर उसी पानी के समेत, जिस पानी के अंदर मैंने दाल को भिगो दिया था ना अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद, उसके अंदर ही मैंने चिकन डाल दिया था। ये मेरा तकरीबन मेरा नहीं, ये मुर्गी का चिकन है। तो इसको मैंने ना आधा किलो चने की दाल थी, तो उसके हिसाब से ये 3 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही था, 700 ग्राम था ये चिकन। तो 700 नहीं, हाँ जी 3 पाव के करीब ही था। तो इसको मैंने भिगो दिया, और जग के अंदर जो लहसुन का हमने पेस्ट रेडी किया था ना, वो पेस्ट भी मैंने इसके अंदर पानी डाल के 1 गिलास तो वो शामिल कर दिया, और कुछ खड़े मसाले और नमक और सुर्ख लाल मिर्चें गोल वाली वो शामिल कर दी। तो उसको प्रेशर कुकर मैंने रख दिया था पकने के लिए। तो साथ ही मैंने सब्ज़ी जो थी दूसरी साइड पे मैंने आलू और गोभी बना ली थी। और जो गोभी थी ना उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने उसको एक बर्तन के अंदर डाल के, तो उसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया था। मैं गोभी हमेशा उबाल कर डालती हूँ। उबाल के डालने से ये होता है कि जो गोभी के अंदर से स्मेल और होता है ना अजीब सा, तो बस वो मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। जब उसको 1 से 2 उबाल आ जाएंगे ना, फिर उसको हम निकालेंगे। तो उसके ऊपर से फिर ठंडा पानी डाल के, तो फिर मैं क्या करती हूँ इसके अंदर डाल देती हूँ गोभी को मसाले के अंदर। तो जी गोभी के अंदर मैंने नमक मिर्च सिंपल घर के जो नॉर्मल मसाले होते हैं बस वही डाले हैं, और साथ में 3 अदद मैंने आलू डाल के, तो अच्छे तरीके से मैंने इसको डाल दिया। और ना इधर मैं हाफ़ कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हम जो है ना हमारे घर में जो गोभी है ना उसको इस तरीके से नहीं खाया जाता, उसको बिल्कुल मैश की हुई गोभी हमारे घर में खाई जाती है। तो इसको मैं हल्की आंच पे कवर कर दूँगी। उतनी देर में हमारी जो दाल और शामी के लिए जो हमने सारे मसाले डाल के रखी हुई थी ना चिकन और दाल, वो अच्छे से उबल गई थी। तो उसके बाद मैंने इसको भी बंद कर दिया था प्रेशर। इसकी जब अच्छे से स्टीम निकल गई, तो फिर मैंने इसके अंदर से ना जो भी खड़े मसाले थे ना उनको निकाल लिया था, और साथ में जो मैंने इसके अंदर चिकन डाला था उसको निकाल लूँगी। चिकन मैंने इसलिए निकाला था कि मुझे इसके अंदर चेक करना था कि कहीं पे ना चिकन के अंदर कोई हड्डी वगैरह होगी ना तो वो हम निकाल लेंगे। और साथ ही अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स करते हुए देखा, इसके अंदर से जितने भी गरम मसाले थे
खड़े गरम मसाले मैंने सभी निकाल लिए। फिर इसी प्रेशर कुकर के अंदर मैंने इस दाल को अच्छे से पीस लिया था। इस तरीके से मैंने कूट लिया था। आप अगर चाहें तो इसको चॉपर में भी डाल सकते हैं, जिसके अंदर हम कीमा बनाते हैं। मैंने बस इसको, इतनी नरम दाल थी तो मैंने कहा इसी तरीके से ही हम इसको मैश करेंगे। और जो चिकन था उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके अंदर से जितनी भी हड्डियाँ वगैरह थी वो मैंने निकाल दी। और निकालने के बाद मैंने उनको भी उसी दाल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और साथ ही साथ इधर हमारी जो सब्ज़ी बन रही थी उसको भी चेक करना था, नमक मिर्च इसी टाइम पे चेक करना था। तो जी नमक बिल्कुल अच्छा था और मिर्चें भी ठीक थी। तो फिर इसके अंदर धनिया डाला और धनिया डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स किया और सारे को सेट किया। करने के बाद हमारी इधर गोभी रेडी हो गई थी, सालन। तो उतनी देर में हमें इधर जो मैंने शामियों का वो मेज़ा सा मैं पीस रही थी ना, वो भी अच्छे तरीके से कूट दिया था मैंने। तो फिर इसके अंदर कुछ मैंने मसाले डाले थे और मुझे कम लगे थे। मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी लाल मिर्ची शामिल की हैं, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाला है हाथों पे मसल के, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है। और इसके अंदर मैं डाली हूँ चाट मसाला 2 टीस्पून। फिर इसके अंदर मैंने एक प्याज बारीक काट के डाल दिया था, हरा धनिया डाल दिया था, साथ में 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर डाली थी, कुछ मैंने सुरख डाल दी थी। और जी साथ ही इसके अंदर डाल देंगे पुदीना। पुदीने को जो मैं ना हाथों से तोड़ के डाल रही हूँ, इसको मैंने कटिंग नहीं किया था। फिर इसके अंदर मैंने 1 लेमन का जूस डाल दिया था इसके अंदर, उसके बीज मैंने निकाल लिए थे। तो 2 अदद हम इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। और अंडे शामिल करने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा बैटर जो है वो कितना नरम है और कितना सख्त है। ठीक है, आपने और सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी इसके अंदर। अभी जो मैंने ये बैटर रेडी किया है शामी कबाब का, ये थोड़ा सा मुझे नरम लग रहा था और वैसे भी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना था। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा और उसके बाद हमने तकरीबन इसके प्यारे प्यारे से शामी कबाब बना लेने हैं। और मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा साइज़ रखा है, ना ही छोटे रखे हैं ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाए हैं। इसी तरीके से मैं सभी शामी कबाब जो हैं वो रेडी कर लूँगी। चिकन शामी कबाब हमने बनाए हैं, तो ये इनको अच्छे से हमने पहले तो मैं बिल्कुल इसका पेड़ा सा बना लेती हूँ गोल सा, फिर इसको हाथों से प्रेस करते हुए हमने प्यारे प्यारे से इसके कबाब रेडी कर लेने हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे कबाब जो थे वो रेडी कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक